करेंगे कि भारत में इतनी गरीबी क्यों है, इसका क्या कारण है जिसके चलते भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी है। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आज से कुछ साल पहले, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर लोग हमारे भारत देश में आए थे और उन्होंने हमारे भारत देश के 100% लोगों पे सर्वे किया। ठीक है, आप सभी को पता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1096 में की गई थी और ये कहाँ पे है, तो लंदन में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ के जो प्रोफेसर लोग थे वो भारत में आए और भारत में आने के बाद से 100% लोगों पे क्या किया, सर्वे किया। जब उन्होंने सर्वे किया तो पाया उसमें से 70% ऐसे लोग थे, 70% ऐसे लोग थे जिनका कोई टारगेट यानी कि लक्ष्य नहीं था। क्या, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। इसमें से 17% ऐसे लोग थे जिनका रफ लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था, रफ, यानी कि रफ लक्ष्य था। अब रफ लक्ष्य समझते हो ना, मतलब कि कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम यही करेंगे। मतलब कुछ लोग होते हैं लक्ष्य कि हमें पुलिस बनना है तो हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ वही बनना है। लेकिन ये रफ लक्ष्य वाले ऐसे थे ना, कुछ भी बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे या फिर वो एसएमसी के झाड़ू मारने वाले बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, ऐसे थे। ठीक है, कितने परसेंट थे, 17%। और इसमें से 10% ऐसे लोग थे जिनका लक्ष्य था। क्या था, लक्ष्य था। अब लक्ष्य था मतलब कुछ भी पाने का लक्ष्य होता है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, पीएसआई बनना है, एएसआई बनना है, कुछ भी करना है अपने को, यानी कि लक्ष्य था। बचे 3% लोग, ये जो लोग थे ना, इनका जो लक्ष्य था, लक्ष्य के साथ गुड प्लानिंग भी थी। क्या, लक्ष्य के साथ क्या, लक्ष्य प्लस गुड प्लानिंग, लक्ष्य के साथ गुड प्लानिंग, ठीक है, था। ये लोगों ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद से ये लोग क्या, चले गए। कहाँ चले गए, जहाँ से आए थे वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग थे चले गए। ठीक है, 20 साल बाद, कितना, 20 साल बाद से वापस इंडिया में आए। ठीक है, और आने के बाद से उन लोगों ने फिर से उन्हीं 100% लोगों पे क्या किया, सर्वे किया, जिन लोगों पर उन्होंने सर्वे किया था। तो जब सर्वे किया तो देखा कि जो 70% लोग थे ना, 70% जो लोग थे वो बीपीएल, क्या, बीपीएल के अंदर थे। बीपीएल समझते हो ना, बिलो ऑफ प्रॉपर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जा चुके थे। ये जो 70% लोग थे कहाँ जा चुके थे, गरीबी रेखा के नीचे जा चुके थे। अब क्यों, इनका क्या था, इनका कोई लक्ष्य नहीं था। ये कैसे थे, आम मतलब जानवर के समान थे, सो के उठे, खाए पिए, सो गए, कल का कल देखा जाएगा। ये लोग कहाँ पहुंच गए, बीपीएल, बिलो ऑफ प्रॉपर्टी लाइन। आपको पता ना, गांव में गरीब इंसान होते हैं उनको बीपीएल कार्ड मिलता है, सरकार की ओर से राशन मिलता है, चावल दाल सब मिलता है, बीपीएल कार्ड पे मिलता है। तो ये लोग कहाँ चले गए, बीपीएल में। ये जो 17% लोग थे कहाँ थे, एपीएल में थे। किसमें, गांव में देखना कार्ड मिलता है, 2 कार्ड मिलते हैं, एक बीपीएल कार्ड मिलता है, एपीएल कार्ड मिलता है। रंग, बीपीएल कार्ड का रंग लाल होता है, एपीएल कार्ड का रंग हरा होता है। ठीक है, ये लोग कहाँ थे, एपीएल। अब ये लोग एपीएल में, एपीएल का मतलब होता है एबव ऑफ प्रॉपर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर थे, गरीब नहीं थे, गरीबी रेखा के ऊपर
थे। क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य क्या, रफ लक्ष्य था। क्या था? रफ लक्ष्य था, मतलब कुछ भी कर लेंगे, गरीब तो नहीं रहेंगे, मतलब कुछ भी कर लेंगे। और इसके चलते ये लोग एपीएल में रहे। और ये जो 10% लोग थे ना, ये जो 10% लोग थे, ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। इनका जो भी लक्ष्य था उतना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। लेकिन ये 3% जो लोग थे ना, ये 3% लोग एकदम बर्बाद हो चुके थे। क्या? क्यों? पता है इन 3 लोगों का नाम कहाँ पे आता था? इस 3% लोगों का नाम पता है कहाँ लिया जाता है? वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। ये लोग इतने बर्बाद हो गए थे कि विश्व के अमीरों में इनका नाम आता है। क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य था और लक्ष्य के साथ गुड प्लानिंग थी। क्या थी? गुड प्लानिंग। लक्ष्य मतलब मुझे क्या करना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। अगर तुम 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो आज से तुम सोचोगे क्या, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो आज से तुम क्या करोगे, आईपीएस ऑफिसर के बारे में जो भी जानकारी उसको इकट्ठा करोगे। उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, उसके लिए तुम उस तरफ भागोगे, उस तरफ तैयारी करोगे। दौड़ना पड़ता है, तुम आज से दौड़ना शुरू कर दोगे। हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, आज से हिस्ट्री पढ़ोगे। मैथ के प्रश्न आते, आज से तुम मैथ को पढ़ोगे। और जब ऐसा करोगे तो 100% तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य जो था उसके साथ गुड प्लानिंग भी, तुम प्लानिंग लेके चल रहे हो। लेकिन ये जो लोग थे, क्या है, 70% लोग, इनका कोई लक्ष्य नहीं है। और जिसके चलते आज हमारे भारत देश में 70% से ज्यादा लोग, 70% लोग क्या है, गरीबी रेखा के नीचे। तुम कहीं पे भी जाओ गरीबी तुमको देखने को मिलेगा। और वही 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 रूल है। यही क्या है कि कोई लक्ष्य नहीं है, बगैर लक्ष्य पे तुम रहोगे तुम कहाँ जाओगे, बीपीएल में शामिल हो, गरीबी रेखा के नीचे जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है तो लक्ष्य को बनाओ, आज से ही लक्ष्य को बनाओ। अगर ये लोग भी लक्ष्य को बनाते तो हमारे देश में गरीबी पैदा होती नहीं होती? गरीबी तुम देखना, रोड पे लोग सोते हैं, क्या उनका कोई काम है? सो के उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस आज का ही देखते, कल के बारे में नहीं सोचते हैं। ये 17% लोग, ये 17% लोग बीपीएल में, एपीएल में क्यों हैं? क्योंकि इनका रफ टारगेट है। क्या है? रफ टारगेट में कुछ भी कर लेंगे। लेकिन टारगेट रफ कभी मत रखना, उसको एकदम क्लियर करना, जो टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। अगर तुम ये रफ टारगेट लेके चलोगे तो तुम सफल होगे, लेकिन फिक्स नहीं है तुम कब तक सफल होगे। ठीक है? अरे तुम ये लक्ष्य लेके चलोगे, लक्ष्य लेके, तो पता है कि तुमको फिक्स तुमको सफल होना ही होना है। लेकिन अगर अगर तुम इस 3% के अंदर आओगे तो गारंटी देता हूँ, गारंटी लिख के दूंगा कि तुम एक दिन जरूर क्या होगा, तुम सक्सेस होगे और होगे। इसीलिए जीवन में जरूरी क्या है? लक्ष्य, यानी कि टारगेट अवश्य ही होना चाहिए। ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि सफल होने का 3 मंत्र है: खुद से वादा, हद से ज्यादा मेहनत और मजबूत इरादा। मतलब हमें क्या करना है? खुद से वादा करना है कि मैं इसे किसी ना किसी हाल पे प्राप्त करके ही रहूंगा। और हद से ज्यादा मेहनत, किसी चीज को पाने के लिए, कहते ना, अगर किसी चीज को तुम पाने को सोचोगे ना तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने में लग जाती, अगर दिल से चाहोगे तो। और मजबूत इरादा कि इसको मैं प्राप्त करके ही रखूंगा। यही कारण है कि हमारे देश में आज भी गरीबी पनप रही है। हम चाहेंगे कि क्या करना, हमें एक लक्ष्य जरूर बनाना है। हमें क्या बनना है, उस लक्ष्य को आज से ही तुम क्या करोगे, फिक्स करोगे। और जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य बन जाएगा, गारंटी के साथ देता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें पीछे कोई नहीं छोड़ सकता। बस यही कारण है जिसके चलते हमारे देश में आज भी गरीबी पैदा हो रही है।